अटैक की बात करेंगे। ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देशों में मंगलवार को एक बार फिर से साइबर अटैक हुआ है। भारत का सबसे बड़ा जो कंटेनर पोर्ट है इसकी जद में आ चुका है। यूक्रेन, रूस में कई कंपनीज पर रैंसमवेयर वायरस का हमला हुआ। रूस में सबसे बड़ी तेल कंपनी चपेट में आ चुकी है। तो वहीं अगर बात करें यूक्रेन की, सरकारी मंत्रालयों, बिजली कंपनीज, बैंक के कंप्यूटर सिस्टम पूरी तरह बैठ चुके हैं। भारत का सबसे बड़ा जो जवाहरलाल नेहरू कंटेनर पोर्ट है उसकी साइबर अटैक की जद में आ चुका है। तो रैंसमवेयर वायरस के अटैक की बात कर रहे हैं। पोर्ट जो है मुंबई में, अगर हम बात करें जेएनपीटी की, वो इसकी जद में आ चुका है। संचालन पर क्या असर पड़ रहा है उनसे जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो इसे कहते हैं, वो देश का सबसे बड़ा जो है वो कंटेनर टर्मिनल है। और यहाँ पर जो है असर इसलिए हुआ है क्योंकि जो जीटीआई कंपनी है, गेटवे टर्मिनल्स इंडिया, उसको हैंडल करने वाली जो कंपनी थी एपी मोलर मर्स्क, इस कंपनी का जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वहाँ पर रैंसमवेयर ने अटैक कर दिया है। और इसकी वजह से ये जो कंपनी है वो अपने कंटेनर्स हैंडल नहीं कर पा रही है। आपको बता दें कि इस कंपनी की जो सक्षमता है, यानी कि ये कंपनी करीब 2 करोड़ कंटेनर हर रोज हैंडल करती थी, लेकिन इस रैंसमवेयर अटैक के कारण जो काम है वो पूरी तरह से ठप पड़ा है। हालांकि जेएनपीटी के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि वो इस कंपनी की मदद कर रहे हैं कि जैसे तैसे जो काम है वो मैनुअल तरीके से ठीक से किया जाए, लेकिन जो अटैक है वो सॉफ्टवेयर सिस्टम पे हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा मदद जो है वो नहीं दे पा रहे हैं अधिकारी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज मिश्रा हमारे साथ है। तो बड़ी खबर इस बीच, अगर हम बात करें जो संचालन है, अगर हम बात करें सबसे बड़े पोर्ट की, हम जिक्र कर रहे हैं, मुंबई से अपडेट मिली है कि साइबर अटैक की जद में जेएनपीटी आ चुका है और जो चौतरफा संचालन है इसके एक टर्मिनल का, उस पर इसका असर पड़ रहा है। साइबर सिस्टम पूरी तरह से ठप हो चुका है। अब कोशिश ये की जा रही है कि मैनुअली काम किया जा सके ताकि कामकाज पर ज्यादा असर ना पड़े, लेकिन एक बड़ा अटैक वानाक्राई के बाद अगर हम बात करें, रैंसमवेयर की तस्वीर जो है काफी भयावह नजर आती हुई। पंकज मिश्रा, मैं ये जानना चाह रही हूं आपसे, चूंकि आप जिक्र कर रहे हैं कि एक टर्मिनल पर जो संचालन है पूरी तरह प्रभावित हो रहा है, चौतरफा असर पड़ रहा है, जो वहां की टीम है किस तरीके से मॉनिटर कर रही है और किस तरीके से जो आगे का काम है उसको जो है परफॉर्म किया जा रहा है, क्या लोग खुद इसमें पूरी तरह शामिल हैं, तमाम जो साइबर एक्सपर्ट हैं उनकी मदद दी जा रही है, मॉनिटरिंग और मैकेनिज्म कैसे? देखिए, आपको बता दूं कि दुनिया भर के कई देशों पर ये साइबर अटैक हुआ है। साइबर के इन लुटेरों ने कई देशों पर अटैक किया है और जो है वो भारत भी इससे अछूता नहीं है। और जो जेएनपीटी है वहाँ पर जो फिलहाल 3 टर्मिनल हैं, उसमें से एक टर्मिनल पर जो है वो इसका असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसी एक टर्मिनल पर जो है वो एपी मोलर मर्स्क का काम चलता था, जिसका सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वो पूरी तरह से इस रैंसमवेयर के अटैक के चपेट में आ गया है। और यहाँ पर जो अधिकारी हैं, जेएनपीटी के जो अधिकारी हैं, वो फिलहाल साइबर एक्सपर्ट्स की मदद ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मैन्युअली कैसे भी इस काम को ठीक किया जाए। लेकिन ये रैंसमवेयर अटैक इतना ज्यादा इस सॉफ्टवेयर सिस्टम को प्रभावित कर चुका है कि बहुत ज्यादा मदद जो है वो नहीं मिल पा रही है। लेकिन कोशिश ये है कि मैन्युअली इस काम को किया जाए, क्योंकि 2 करोड़ कंटेनर हर रोज, 2 करोड़ कंटेनर को हैंडल करना ये बहुत बड़ी बात है और पूरा का पूरा काम ठप।